माई सेल्फ रविंदर सिंह, योर सोशल साइंस टीचर। आज हम क्लास 10th का डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स सेकंड ऑफ चैप्टर नंबर 6 दैट इज़ पॉलिटिकल पार्टीज़ को डिस्कस करेंगे। मोर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाएं। नाउ लेट्स स्टार्ट। जैसा कि आपको चैप्टर से ही पता चल रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज, इसको हिंदी में राजनीतिक दल बोलते हैं। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए ये राजनीतिक दल बहुत ही वैल्यू रखते हैं और हमारे देश को चलाने के लिए या उस देश को, गवर्नमेंट को रन करने के लिए ये पॉलिटिकल पार्टी परफॉर्म ए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट रोल। सबसे पहले हम इसका मीनिंग समझते हैं कि एक्चुअल में व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी। अ पॉलिटिकल पार्टी इज़ ए ग्रुप ऑफ पीपल हु ज्वाइन टुगेदर, contest the elections, if win in the election then run the government। यानी कि पॉलिटिकल पार्टी लोगों का वह समूह जो एक साथ मिलकर इलेक्शन में पार्टिसिपेशन देता है। यदि वो इलेक्शन जीतता है तब वह गवर्नमेंट को रन करता है। नाउ इसके कंपोनेंट्स हैं, यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए हैं, आप इन पिक्चर्स को ध्यान से पढ़ लेना, आपको समझ में आएगा इससे रिलेटेड। कंपोनेंट्स ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। आ लीडर, जो उसका फाउंडर मेंबर होता है, जो उसके लिए वर्क करता है या फिर उनका नंबर ज़्यादा भी हो सकता है। एक्टिव मेंबर्स, दे आर आल्सो द वर्किंग हैंड ऑफ ए दैट पॉलिटिकल पार्टी। और फॉलोवर्स, जो उस पॉलिटिकल पार्टी को वोट देते हैं, दे आर नोन एज द फॉलोवर्स। तो ये तीनों लोग ही काफ़ी इम्पोर्टेंस रखते हैं, जैसे लीडर जो फाउंडर्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं, एक्टिव मेंबर्स जो उसके लिए काम करते हैं, और फॉलोवर्स जो उसके इंस्ट्रक्शंस पे उसको वोट देते हैं या उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। फंक्शंस ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी एक इम्पॉर्टेंट रोल परफॉर्म करती है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए। सबसे पहले इलेक्शंस में पार्टिसिपेशन देना, क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टी यदि इलेक्शंस में पार्टिसिपेशन नहीं देगी और इलेक्शंस को नहीं जीतेगी तो वो पॉलिटिकल पार्टी एलिजिबल नहीं होती है उस देश को, गवर्नमेंट को रन करने के लिए। तो कंटेस्ट द इलेक्शन इज द फर्स्ट पार्ट और फर्स्ट इसेंशियल फंक्शन ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, सेकंड पॉइंट। हर पॉलिटिकल पार्टी जो यदि वो इलेक्शन जीतती है और यदि वो इलेक्शन में पार्टिसिपेशन देती है तो पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स को लॉन्च करती है, जैसे गरीबी हटाओ आंदोलन और दूसरे प्रोग्राम एंड पॉलिसीज एजुकेशन से रिलेटेड या डेवलपमेंट से रिलेटेड। तो इस तरह से हर पॉलिटिकल पार्टी का एक मोटो होता है। लॉज बनाना, यानी कि नियम कायदे कानून बनाना। हर पॉलिटिकल पार्टी की कुछ सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाने का काम करती है। जैसे अभी बीजेपी इज़ रनिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उसने वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस नए फॉलो किए हैं जो पिछली गवर्नमेंट्स ने नहीं किए। नाउ द नेक्स्ट इज फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट, यानी कि पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट रन करती है। गवर्नमेंट तभी बनाएगी जब वो पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन में जीतेगी। रोल ऑफ अपोजिशन पार्टी, यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टी मेजॉरिटी में नहीं आ पाती है तो अपोजिशन का काम करती है। जैसे अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में दैट इज कांग्रेस इज वर्किंग एज ए अपोजिशन पार्टी, एंड इन द स्टेट लेवल इन यूपी समाजवादी पार्टी इज वर्किंग एज ए अपोजिशन पार्टी। लोगों की राय चेंज करना या शेप ऑफ पब्लिक ओपिनियन, ये भी एक पॉलिटिकल पार्टी का रोल है, लेकिन ये इतना ज़्यादा कंडीशनेबल नहीं होता है। इसको आप लर्न करें या ना करें ये अलग चीज़ है, लेकिन फिर भी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो लोगों के व्यूज़ को बदलने की कोशिश करते हैं। गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स लॉन्च करना, जैसे अभी सुकन्या योजना और दूसरी गवर्नमेंट की स्कीम्स
लॉन्च होती रहती हैं। ये सारी स्कीम्स गवर्नमेंट अलग अलग स्टेज पे इनको इंट्रोड्यूस करती है ताकि लोगों का सपोर्ट उन्हें मिल सके। नेसेसिटी ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत क्या है? जैसे हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम होता है हमारे बॉडी को चलाने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, वैसे ही ये पॉलिटिकल पार्टी भी डेमोक्रेटिक कंट्री को रन करने के लिए ज़रूरी होती हैं। ये पॉलिटिकल पार्टी आम लोगों का सपोर्ट लेती हैं और उसके बाद ये गवर्नमेंट को रन करती हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं देयर इज़ अ वेरी वेरी वैल्यूएबल पार्ट इज परफॉर्म्ड बाय दीज पॉलिटिकल parties in a democratic country. This is the necessity. This whole paragraph is mentioned related to this. आप इसको पढ़ करके 3 से 4 मेजर पॉइंट मार्क कर लेना। नेक्स्ट पॉइंट इज गिवन हियर, हाउ मेनी पॉलिटिकल पार्टीज शुड बी हैव। ये कुछ पिक्चर्स दी हैं। ये डेमोक्रेसी में लोगों के पास राइट्स होता है कि वो यदि चीज़ें महंगी हो रही हैं या फिर उनसे रिलेटेड नहीं है तो वो पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन दे सकते हैं, जैसे आपकी पिक्चर्स में दिया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट इट इज गिवन हियर, हाउ मेनी पॉलिटिकल पार्टीज शुड बी हैव, यानी कि हमें कितनी पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत होनी चाहिए। एक्चुअल में पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग कंट्रीज के रिक्वायरमेंट के अलग अलग होती हैं, क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टीज पॉपुलेशन, वहाँ की डिमांड्स, वहाँ के नीड्स, इन सब के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसको समझने के लिए हम लोगों को पेज नंबर 77 जो इसमें दिया हुआ है, पेज नंबर 77 पे यहाँ पे सिंगल पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम विद 2 अलायंसेस और मल्टी पार्टी सिस्टम। जैसे चाइना इज ए सिंगल पार्टी सिस्टम, लेकिन डेमोक्रेसी में जिस कंट्री में सिंगल पार्टी होती है वो पार्टी डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कहलाता है वो कंट्री। जैसे चाइना कैन नॉट बी कॉल्ड ए डेमोक्रेटिक कंट्री, देयर इज ए सिंगल पार्टी सिस्टम। 2 पार्टी सिस्टम जहाँ पे 2 पार्टीज उस देश में होती हैं, जैसे अमेरिका, यूएसए और ब्रिटेन, इन दोनों कंट्रीज में 2 पार्टी सिस्टम है, यानी कि जो एक पार्टी रनिंग पोजीशन में होती है और सेकंड पॉलिटिकल पार्टी अपोजिशन में काम करती है। मल्टी पार्टी सिस्टम विद 2 अलायंसेस, ये इंडिया के लिए बोला गया है। यहाँ पे इंडिया में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और वो पॉलिटिकल पार्टी आपस में गठबंधन कर सकती हैं। यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी मेजॉरिटी प्रूव नहीं कर पाती है तो उस कंडीशन में वो पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की हेल्प से गवर्नमेंट बना सकती है। इसी को हम मल्टी सिस्टम विद 2 अलायंसेस बोलते हैं, यानी कि मल्टी पार्टी सिस्टम विद 2 अलायंसेस। मल्टी पार्टी सिस्टम ये ऑस्ट्रेलिया के लिए यूज़ हुआ है, क्योंकि यहाँ पे पार्टीज़ तो हैं लेकिन पर्टिकुलर पार्टी को मेजॉरिटी प्रूव करनी पड़ती है ताकि वो गवर्नमेंट को रन कर सके। इस तरह पूरे वर्ल्ड में ये 4 कैटेगरीज की आपकी बुक में यहाँ पे 3 कैटेगरी मेंशन की गई हैं। एक सिंगल पार्टी सिस्टम भी आई हैव एक्सप्लेन्ड यू, सो प्लीज लर्न ऑल दीज। हाउ मेनी पॉलिटिकल पार्टीज शुड बी हैव, यानी कि हमारे लिए कितनी पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत होनी चाहिए। तो उसके लिए रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग मैंने बताया है आपको। इंडिया में नेशनल पार्टी पॉलिटिकल पार्टीज और स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज दोनों में बाइफर्केशन किया गया है। किस पॉलिटिकल पार्टी को आप नेशनल पार्टी की इंडिकेशन में रखेंगे और किस पॉलिटिकल पार्टी को आप स्टेट पार्टी को रिप्रेजेंट करेंगे। यदि आप देखें तो यदि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी भी छोटे से छोटे स्टेट में इंडिया के 2 MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव सीट्स स्कोर करती है और वहाँ पे स्टेट लेवल पे 6% वोट लेके आती है तो वो पॉलिटिकल पार्टी स्टेट पार्टी कहलाती है। उसी तरह दूसरी कंडीशन में यदि देखें, यदि वह पॉलिटिकल पार्टी
सेंट्रल लेवल पे 6% वोट सिक्योर करती है और मिनिमम 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट स्कोर करती है, यानी कि 4 सीटें मेंबर ऑफ, यानी कि हम लोकसभा की 4 सीटें, लोकसभा की 4 सीटें स्कोर करती है, तो उस पॉलिटिकल पार्टी को हम नेशनल पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं. So it is given here, you will read it, then you will understand the difference between a state party और a national party. वीडियो बड़ी हो सकती थी, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं रोकता हूँ. थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.